जय हिंद एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन नंबर 42। और एक बात और क्लियर करना है कि अगर किस्मत के भरोसे बैठ गए तो वही मिलेगा जो किस्मत में लिखा है, अगर मेहनत के भरोसे बैठ गए तो किस्मत वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42। अब यहाँ भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम सभी कैसे होगा। ये क्या है? डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन नंबर 42, एनडी यानी आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन। अगर ये एफ की इफ यदि वन रूट में 1 - x² और रूट में 1 - y² इक्वल टू ए और ब्रैकेट में x - y, तब क्या करना है? डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे हम सभी को ये ऑप्शन लिखा है, गिवन है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ से हम सभी इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व करेंगे, तो ये बताओ अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आने वाला है, देखते हैं। अगर यहां से हम देखें तो हम पढ़े थे कि जहां x और y दोनों फंक्शन आ गया तो हम 100% डेवा रूल लगाएंगे। क्या हम बोले थे कि जहां फंक्शन x आ गया और y आ गया वहां पे हम डेवा रूल लगाएंगे। बट वन थिंग इज दैट नीड टू टेक केयर ऑफ, डेवा रूल तभी लगेगा जब हमें लेट नहीं करना पड़े, मतलब मानना ही नहीं पड़े। इसका अवकलन करना है, डेरिवेटिव करना है, तो इसको मानना पड़ेगा कि ये मान रहे हैं कि रूट में एक्स है, उस टाइप का मानना पड़ेगा कि ये रूट एक्स है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डेरिवेटिव होगा। मानने वाला अगर जहां पे आ जाए, इससे पहले हम सभी जितना भी क्वेश्चन किए थे उसमें लेट करने वाला नहीं था, मानने वाला नहीं था, तो ये डायरेक्ट डेवा रूल से लग गया था। लेकिन जिसमें मानना पड़ जाए हमें वहां पे कुछ रखना पड़ेगा। और सबसे पहले एग्जाम में हम क्या करेंगे, जब ये सॉल्यूशन करेंगे तो सेम क्वेश्चन को रफ शीट पे नहीं लिखेंगे, वहां टाइमिंग चल रही होती है, टाइमिंग का वैल्यूएशन है, हमारे पास टाइमिंग बहुत कम होता है। तो क्या करेंगे, हम कहे थे कि एक्स वाई दोनों फंक्शन दिख जाए तो 100% डेभा लगाएंगे, डेभा। बट यहाँ पे केयर क्या करना है कि हमें यहाँ पे भी मानना पड़ा कि ये एक्स टाइप का रूट में है। अगर ऐसा मानना पड़ेगा तो वहां पे हमें कुछ न कुछ रखना पड़ेगा, ये कंफर्म कर लेना है। ठीक है। और सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था तो हम क्या कर लेंगे, x के प्लेस पे हम क्या रखने जा रहे हैं, x इक्वल टू क्या रखने जा रहे हैं, x इक्वल टू साइन पी, और y की जगह पे क्या रखने जा रहे हैं, साइन क्यू। यहीं पे हम रखेंगे। अब क्या है देख लो तुरंत, साइन पी रखोगे तो 1 - sin² पी cos² पी, और cos स्क्वायर रूट से निकल जाएगा तो cos पी बचा। अब क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्यू, तो साइन स्क्वायर क्यू कॉस स्क्वायर, फिर कॉस पी हो जाएगा, प्लस में कॉस कॉस क्यू कॉस क्यू। अब नीचे बताओ, यहां पे भी रखना स्टार्ट करोगे तो क्या करो, यहां रखना स्टार्ट करोगे, इससे अच्छा ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो एक्स के प्लेस पे क्या रख दें, साइन पी, और वाई के प्लेस पे साइन क्यू। ठीक है। और एक को हम यहाँ पे ही रखते हैं। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं हम क्या सॉल्व करते हैं। कास सी प्लस कास डी का फार्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, और साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है। तो ये क्या होता है, फार्मूला होता है क्या, कास सी प्लस कास डी का, ये होता है ऊपर सेकंड वाला कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या बचेगा, 2 cos c + d/2। इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे लिखे हैं 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2, ऐसे। और समथिंग क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसके बाद नीचे साइन c + साइन डी का फॉर्मूला 2 sin c + d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। अब देखो ये से एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉट p + q/2 आया। अब ये जो वैल्यू है ये a के इक्वल चल रही है, तो थोड़ा सा और केयर करने की जरूरत है।
ये आ गया क्या, कॉट, हम ऊपर लिख लेते हैं, ये आया कॉट, क्या कॉस बाई साइन कॉट होता है, कॉट पी प्लस क्यू बाई 2, इतना लिख लीजिए। ये किसके चल रहा है इक्वल, ये चल रहा है एक इक्वल। अब बताओ, हम यहां से वैल्यू p की वापस करेंगे तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ पे q की वैल्यू वापस करेंगे तो साइन इनवर्स y जो रखे थे वो वापस करना पड़ता है। तो और वापस करेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करके लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे एक कॉट है, जो कॉट को इधर कर दो तो कॉट इनवर्स ए हो जाएगा, क्लियर है। कॉट इनवर्स ए इधर आएगा और ये 2 है इधर तो 2 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 कॉट इनवर्स ए, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन, पी के जगह पे क्या लिख लेना है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और क्यू की जगह पे साइन इनवर्स वाई। यहां से अब देख लो, अब हम डेवा रूल लगाने के लिए प्रिपेयर हो गए। अगर जैसे हम डेवा रूल लगाते हैं तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको एक स्टेप में लाएंगे तो ये -2 कॉट इनवर्स ए हो जाएगा, क्लियर है। अब बताना, यहां पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख लेंगे 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स जो फंक्शन आने वाला है यहां से, जब देखो यहां से एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रूट में आना चाहिए या वाई स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए। इट मीन्स जो फंक्शन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स और वाई जो होना चाहिए स्क्वायर में होना चाहिए रूट में, ये स्क्वायर में नहीं, ये ऑप्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। नन ऑफ दीज भी पॉसिबल 0.00% केसेस में होता है, ये भी नहीं हो पाएगा। अब 2 ऑप्शन बचा हमारे पास, अब क्या है, इसका करेंगे डेवा रूल के अकॉर्डिंग। देखो डेवा रूल के अकॉर्डिंग डेवा रूल लगा ही दे रहे हैं हम, ऊपर एक्स क्या है वेरिएबल, वाई कांस्टेंट, इसका 0 हो गया, और ये भी आएगा तो इसका भी 0 हो गया, और साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लगा होता है माइनस ब्रैकेट में, ये तो समझ में आया होगा ना, इसका 0 बना दिए और ये कांस्टेंट का भी 0 हो गया, क्लियर। अब यहां से देखो, यहां से सिमिलरली y का करेंगे तो ये 1 बाई रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, ये हो गया ऐसा, और ये 0 माइनस 0, क्लियर है। इट मीन्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाई स्क्वायर वाला फंक्शन ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होगा तो वाई स्क्वायर वाला, ये एक्स स्क्वायर क्या है ऊपर दिख रहा है, जबकि दिखना चाहिए वाई स्क्वायर ऊपर, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है। तो हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर देखें, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू हम बोर्ड एग्जामिनेशन, तो 1.5-2 पेज से कम नहीं होगा। बट इसका सॉल्यूशन हमने कितने स्टेप में लाए हैं हम अभी आपको बताते, 1 स्टेप, 2 स्टेप, और ये 3, 4, 5। अगर और आपकी स्पीड है तो और इससे कम टाइमिंग में ला सकते हैं। हमें लिखने का प्रोसेस जितना कम से कम है उतना कम से कम करना है, इसके बाद हम कंपटीशन में एबल हो जाएंगे किसी भी क्वेश्चन को कम टाइम में करने का। तो सबसे हार्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था ये, ठीक है। तो सी यू टुमारो, कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करेंगे कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा, और ये डेवा रूल का जो प्रोसेस है ये भी समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि डेवा रूल कब डायरेक्ट लग जाता था, जब वो हमें मानना नहीं पड़ता था, वो डायरेक्ट हो जाता था, ठीक है, डायरेक्ट हो जाता था उसका डेरिवेटिव। इसमें नहीं हो पा रहा है तो इसलिए पहले कर दिए और फिर बाद में इसको डेवा रूल के अकॉर्डिंग कर लिए।